डबल बीम में, ओके। इसमें सिंगल सेल का होल्डर इसमें लगा है और मल्टी सेल जो है बाहर रखे हैं। अगर आपको एट अ टाइम 4 सेल 8 सेल्स टेस्ट लगाने हैं तो आप एट अ टाइम भी लगा सकते हैं। जल्दी बोलो क्यों? दिस इज फॉर ब्लैंक ना? हाँ। और फिर यहाँ पे लगाना है ये जितना? रेफरेंस है। अच्छा, ये रेफरेंस है और ये इसमें ब्लैंक और Blank। सैंपल कुछ भी। कुछ भी। अगर ज़्यादा सैंपल चाहिए तब फिर ये हम इसको रोटर इसमें इसमें प्लेस ठीक है, करेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, इस तरह से। कितने का? कहाँ पे? ठीक है। आपका यूज़ वैसे किस तरह का है मैं तो सब बताऊंगा ही, बट ये मॉड्स हैं। उसके बाद ये आपका उसके लिए है डीएनए आरएनए के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद ये प्रोटीन्स के लिए है, तो इसमें आपको इसकी ज़रूरत है नहीं। इसके लिए आप अपना कर सकते हैं, मतलब इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। अब इसमें आ जाते हैं। इसमें सीमॉड, फिक्स्ड, कैनेटिक, स्कैन, लाइव डिस्प्ले और पॉइंट। स्टेप बाय स्टेप इस पर चलेंगे। जैसे कई बार आपका कैनेटिक का होता है या अरे बता रहे जैसे फिक्स टाइम में नहीं, सी मोड से क्या करना है? सी मोड में जैसे कोई पर्टिकुलर आपका जो ये है वेवलेंथ पर आपको पता है कि इस सैंपल का एक स्टैंड फैक्टर ये रहता है एक्स फैक्टर। जैसे कैनेटिक में हम लोग OTPT वगैरह जैसे लगाते हैं तो पता है कि 1750 के आसपास फैक्टर रहता है। हाँ, रहता है या बिलरुबिन करते हैं तो बिलरुबिन का 18-21 फैक्टर है। तो उस तरह से जब हम इसे करेंगे तो ये बिलरुबिन के लिए अगर मैं 600 ले लिया या 620 ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम अपने आप से एंटर कर लिया। सेट कर सकते फिर हैं। उसके बाद यूनिट कंसंट्रेशन, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन जो भी हमारे पास है, तो अगर हमें मान लीजिए कि 20 है तो 20 करके एंटर कर लिया, ठीक है। अब हम ब्लैंक करेंगे, मान लीजिए इसमें ब्लैंक क्यूबेट कोई रख दी। ये ऑप्टिकल पाथ ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। ये एरो बना हुआ है और ये ऐसे है, इस होल्स भी दिख रहा है लाइट के लिए। ब्लैंक करेंगे। फैक्टर वगैरह कैसे जनरेट हो गया? फैक्टर ये नोन है अगर आपके पास। अच्छा, factor, तब ये तो उस करें। केस में हाँ, Otherwise- खाली अच्छा, रीडिंग सी दे मोड सकते को उसी हैं। टाइम पे हाँ, यूज़ बस करना है। कंसंट्रेशन अगर आपको पता है ओके, ओके। फैक्टर स्टैंडर्ड, अच्छा, ठीक है, तो उस केस के लिए है बस। ठीक है। ये मेजर कर दिया, तो ये ब्लैंक कर देगा, ऐसे फिर सैंपल लगाना होगा, है ना? ठीक है। तो वो है, बस इतना ही है। इसमें सी मोड में स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। फिक्स में आ जाता है। इसमें हमें कोई प्रोग्राम बनाना है, ये रहा। अब ये इसकी एब्जॉर्बेंस चाहिए, ठीक है। यूनिट क्या लेनी है, ये जितना भी ब्लू है वो एडिटेबल है। एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस, हमें एब्जॉर्बेंस चाहिए। यूनिट जो भी चाहिए, जैसे mg/ml या mg/dl जनरली यूज़ करते हैं। वेवलेंथ फॉर एग्जांपल अगर शुगर कर रहे हैं तो 505 ले लेते हैं, 505 हो गया। ये एफ फैक्टर है ये F1? नहीं, एफ तो हमेशा 1 ही रहेगा ना, अच्छा। क्योंकि हमें बिल्कुल ये नहीं, रिस्पेक्टिव तो ये अपने आप ही जनरेट करेगा या ये भी मैनुअल है? नहीं, ये तो मैनुअल है, ये आप अच्छा। जो भी चाहें वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जनरली जो है मतलब अगर हमें पता है कि किसी भी रीडिंग में, किसी भी सैंपल में 1% 10% का एरर है तो हम इसे 1 की जगह 0.9 कर देंगे। जनरली ये फिक्स के लिए है, सिर्फ फिक्स टाइम के लिए। ये हमने जैसे 505 पे ये ले लिया जॉर्डन्स के लिए, ये कर लेंगे। उसके बाद ब्लैंक और मेजर, बस 2 चीज़। अच्छा, जैसे ब्लैंक करेंगे तो ये ब्लैंक की रीडिंग दे देगा, है ना? ब्लैंक में यहाँ पे 0 कर देंगे। अच्छा, ब्लैंक 0 हो जाएगा, ठीक है।